ये है कि अपने मजहब को आप पूरी तरह उस पर कायम रखकर दूसरे मजहब का कहीं ना कहीं उसका आदर करें, उसका भी रिस्पेक्ट करें। ये सेकुलरिज्म है। दूसरे मजहब के लोगों को या दूसरे मजहब को बुरा भला कहना, ये सेकुलरिज्म अगर कोई समझता होगा तो मुझे लगता है वो गलत है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुल्क में, स्टेट में जो सभी शहरी हैं उन्हें बराबर का हक मिले, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमें लगता है हम पूरी कोशिश करेंगे नाइंसाफ़ी कहीं ना हो। अच्छा, एक बात ये बताइए कि कमेटियाँ जो बहुत सी स्थगित हैं, बहुत मुलतवी हैं, बहुत सी कमेटियाँ वक्फ बोर्ड के अलावा, वक्फ बोर्ड में तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन काफ़ी कमेटियाँ जो है सारी कमेटियाँ महाराष्ट्र सरकार की, सारे डिपार्टमेंट की अभी तक 3 पार्टियों की हुकूमत की वजह से नहीं बन पाई। अभी आचार संहिता लगी हुई, जैसे आचार संहिता ख़त्म होगी उसमें सरकारी कमेटियाँ कुछ बनेंगी। हमने वक्फ बोर्ड पूरा उसको बना दिया है। हज कमेटी प्रायोरिटी में है, उसे भी जल्द बनाएंगे। उर्दू एकेडमी प्रायोरिटी में है, वो भी बनाएंगे। 3 पार्टियों के बीच में इत्तेफाक पैदा करके फैसले होंगे। तो नवाब भाई ये बताइए, आप जो आपने वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम तरीके की जो चीज़ें खाली वक्फ की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर किराया वगैरह भी काफ़ी कम है, और नए इम्प्लीमेंट क्या करेंगे इसके अंदर? देखिए, ऐसा है कि कानूनी तौर से सारे मामले चलें, फैसले पेंडिंग ना हो। पूरा ऑनलाइन सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है और आने वाले दिनों में उसका इनॉग्रेशन बोर्ड के लोग करेंगे। उसमें लीगल सिस्टम भी पूरा कंट्रोल रहेगा। एक बटन पर वेबसाइट भी हम बना रहे हैं। पूरी दुनिया में बैठकर कहीं भी वक्फ के बारे में जानकारी ले सकता है। पूरा इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से रहेगा और जिन लोगों को जो भी सर्विसेज है, चाहे उनका रिन्यूअल है, रजिस्ट्रेशन है, चेंज रिपोर्ट है, सारा ऑनलाइन सिस्टम से करेंगे ताकि किसी को दफ्तरों में जाना ना पड़े। इस तरह का एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। सवाल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मशहूर माफ़ी मांगी है आज आपने उनसे। बॉम्बे हाई कोर्ट, देखिए, कोर्ट का मामला कोर्ट में है। कोर्ट की इज्जत मैं करता हूँ। पहले से मैंने कहा, मैंने कोर्ट का कोई उल्लंघन नहीं किया। अगर कोर्ट को लगता था तो हमने उसमें बिनशर्त माफ़ी मांगी है, लेकिन एक राइडर दिया था हमने, जिसे मंजूरी मिली है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी पॉलिटिकल उसका इस्तेमाल होगा, गलत कोई काम करेगा तो मुझे बोलने का पूरा हक है। मैंने जो बातें रखी थी उस पर कोई मेरे ऊपर कोई मामला नहीं था। हमने कोर्ट में ये कहा था कि हम कुछ कहेंगे नहीं। हमें लगता है उसको लेके लोग कंटेम में गए थे। हमने अपनी बात रखी है और उसमें हमें एफिडेविट फाइल करना है। जो भी जानकारी हमारे पास है वो एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट के सामने रखेंगे और उसमें जब फैसला आएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने सही बातें कही हैं। नवाब भाई, बहुत सी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की जो सरकार के पास है, जैसे बहुत सी जगह स्कूल, पुलिस स्टेशन बने हैं या तमाम जो ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसको जो वक्फ है वो नहीं यूटिलाइज कर पाए। एक्वायर हो गया, उसके पैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में होंगे तो बोर्ड को पैसे मिलने चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है, उसे भी पैसा अलग मद में रखा जाए, उसका इस्तेमाल ढंग से हो, प्रॉपर्टियाँ खरीदी जाए। इस तरह का सिस्टम है। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि लोगों ने किराए पे ले ली, पुराना किराया दे रहे हैं, तो नए सिस्टम से किराया उन्हें देना पड़ेगा। कुछ कानून में तरमीम की भी ज़रूरत है। वो आने वाले दिनों में सब लोगों से मशवरा करके कानून में तरमीम करेंगे। वक्फ की आमदनी कैसे ज़्यादा हो, उससे फलाह व बहबूद के काम कैसे हों, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमने बीच में देखा था कि वक्फ प्रॉपर्टी की जो एनओसी निकली थी काफ़ी सारी फर्जी निकली थी और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, उसके ऊपर क्या? उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, एफआईआर हमने किया है। आने वाले दिनों में भी जो बोगस एनओसी जहां दी गई है, जैसे जैसे जानकारी आ रही है एफआईआर दर्ज करके सारे लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, आने वाले दिनों में भी होगी। बस ठीक है।